चलो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न हल करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने किस तरह से शिक्षा ग्रहण की और उनके शिक्षा व्यवस्था में किन किन लोगों का सहयोग था, इसके बारे में हमने जाना। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, शहाजी राजे स्वयं खाली जगह के प्रकांड पंडित थे, तो उसका उत्तर क्या आएगा? संस्कृत। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। दूसरा प्रश्न है, मावल में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? मावले कहा जाता था। यहाँ पर देखो मावले लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर लिखा है मावले। अब इसके आगे जो है हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। जिसमें 3 प्रश्न हैं तो आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो हम आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किसने और कहाँ की? तो उसका उत्तर है, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शहाजी राजे ने मैंगलोर में की। दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को कौन सी विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है, शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, गतका फरी घुमाने, तलवार चलाने इत्यादि की विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया। इसके आगे का प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट क्यों दी? इसका उत्तर है, किसान कृषि और पैदावार बढ़ाएं, इसलिए दादाजी कोंडदेव ने उन्हें लगान में छूट दी। अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं, जो कि है 2-3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। इसमें 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुणे का रूप कैसे बदल गया? तो इसका उत्तर है, जब जीजाबाई तथा शिवाजी आकर पुणे में रहने लगे, तब समीप के गांव वालों को जीजाबाई ने बुलाकर आश्वासन दिया। फलस्वरूप लोगों को धीरज मिला। लोग गांव में आकर रहने लगे तथा खेती का कामकाज करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त मंदिरों को ठीक कराया। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। धीरे धीरे गांव में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप पुणे का रूप बदल गया। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। शिवाजी महाराज किन विद्याओं में निपुण हो गए? इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज इन विद्याओं में निपुण हो गए। कौन कौन से विद्या में निपुण हुए? पहला है, उत्तम प्रशासन कैसे करना चाहिए। दूसरा, शत्रु से युद्ध कैसे करें, उन्हें दुर्गम अर्थात बीहड़ क्षेत्रों से खिसकाकर कैसे निकालें। फिर तीसरा है, घोड़ा तथा हाथी की परख कैसे करें। इन विद्याओं के साथ साथ शिवाजी महाराज किले बनाने की विद्या में भी निपुण हो गए। आगे तीसरा प्रश्न जो है ई वाला, जीजाबाई ने कौन सा निश्चय किया? इसका उत्तर है, जीजाबाई ने निश्चय किया कि शिवाजी महाराज दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे खुद अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताए हैं और पढ़कर बताया है। तो आपको कहीं भी अगर पढ़ने में परेशानी है, वाचन में परेशानी, तो वो आपको पता चलेगी। आपको इस सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं।